वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जेईई स्टडी। तो जो है आप लोग जो है हम लोग अभी रक्त संबंध पढ़ रहे हैं और रक्त संबंध में जो है हम लोग कल डिस्कस किए थे 3 तरह के क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन में आता है। उसमें हमने पहला देखा पजल फॉर्म। पजल फॉर्म के हम लोग क्वेश्चन 11 ठो देखे थे और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे थे। तो गुड इवनिंग गोदावरी जी, योगी आदित्यनाथ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भारती गुंजन गुड इवनिंग। तो हम लोग जो है आज जो है 13 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि कल हम लोग 12 क्वेश्चन देख लिए थे। तो आज जो है आपके बोर्ड पे रवि कुमार जी गुड इवनिंग। तो आज जो है हमारे बोर्ड पे जो है 13 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा और पॉइंटिंग वाला फॉर्म जो होता है क्वेश्चन वो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन होता है। क्या होता है? ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन होता है। तो इसको जो है आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। थोड़ा सा अगर आप अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको कंपेयर कर लोगे या फिर मतलब कुछ भी एनालिसिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन जो है आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो पॉइंटिंग फॉर्म में जो है मैं आपको या तो फिर ट्री डायग्राम से भी बता दूंगा कैसे बनाते हैं, या फिर आप खुद से सोच के भी इसको बना सकते हो। अगर आपका सोचने की शक्ति जो है ज्यादा है तो फिर आप आराम से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का? 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताना आप लोग कि 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बताओ आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। और सेशन को जो है आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए सभी जगह। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, बफरिंग इशू सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। तो इस क्वेश्चन नंबर को बनाइए। सौरभ जी, सौरभ राजपूत जी गुड इवनिंग। हाँ, तो ये जो है 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिंपल वे में कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को डील करते हैं। बहुत ही आसान है। और फिर जो है हम लोग सिस्टर, ओहो गजब, यानी कि बहन आया है। देखते हैं बी आंसर सही होता है कि नहीं होता है। तो योगी आदित्यनाथ जी का जो है आंसर सिस्टर आया है, बहुत अच्छे। गोदावरी जी का भी डी आंसर आया है, यानी कि बहन। बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलिए, तो मैं अब बनाना स्टार्ट करूं और सेशन को आप लोग शेयर करो, हर जगह शेयर करो। रक्त संबंध ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में बच्चे लोगों को थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है, मगर रक्त संबंध ऐसा टॉपिक है जो काफी सिंपल होता है, काफी आसान होता है। तो देखिए, पॉइंटिंग टू विनोद राधा सेड, तो राधा कह रही है विनोद के बारे में। तो यहां पे हम बस अपने ऐसे ही मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, राधा कह रही है विनोद के बारे में। ठीक है, तो ये राधा और विनोद, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना करो क्वेश्चन खत्म। अब क्या सर, ऐसे कैसे खत्म सर? मतलब कुछ भी बोल दे रहे हो आप। अब देखना यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं। अब आपको ना माई को पकड़ना है। यहां पे माई को, MY माई, हिंदी इंग्लिश। माई मीन्स क्या होता है? मैं। तो मैं कौन है यहाँ पे? मैं है राधा। क्यों राधा है? क्योंकि राधा बोल रही है किसके बारे में? विनोद के बारे में। तो राधा हो गया यहाँ पे माई, करेक्ट। तो यहां हो गया राधा। तो माई मदर्स ओनली डॉटर, यानी कि राधा की माँ। तो ये हो गई राधा। अब राधा को मान लीजिए, अगर हम फीमेल मान ले तो राधा की माँ, ये हो गई राधा की माँ। जो ओनली डॉटर, राधा की माँ की ओनली डॉटर यही होगा। हिज सिस्टर इज, यानी कि विनोद का जो सिस्टर है वो राधा की माँ का मतलब इकलौती क्या है? डॉटर है, यानी वो खुद है, राधा सेल्फ है। तो यहां पे विनोद आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? विनोद आ जाएगा। अब देखो ये क्या है? ये है विनोद, यहां पे है विनोद, ये है राधा। अब समझना फिगर के ट्री डायग्राम को समझिए, काफी सिंपल हो जाएगा। ये देखो क्या बोल रहा है ऐसे करके, हिज सिस्टर, विनोद का जो सिस्टर है, इज माई मदर्स ओनली डॉटर, विनोद का जो सिस्टर है वो मेरी माँ का, यानी कि राधा के माँ का इकलौती बेटी है, यानी खुद हो गई। ठीक है, राधा के माँ का इकलौती बेटी तो खुद हो गई ना वो। ठीक है, और ये सिस्टर है, विनोद का सिस्टर। तो ये कौन होगा? भाई बहन का रिश्ता होगा। ये होगा राधा बहन और विनोद क्या होगा? भाई होगा। खत्म क्वेश्चन। तो ऐसे करके आप खुद भी सोच सकते हो ऐसे। अब देखो हिंदी में क्या लिखा है, उनकी बहन, यानी कि विनोद के बहन मेरी माँ के, यानी कि राधा की माँ की इकलौती बेटी है। खत्म क्वेश्चन। क्या है रे बाबा इसमें बताइए?
कुछ है क्या? कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। 13 नंबर के बाद 14 नंबर चलिए। तो सभी लोग के आंसर जो है काफी सही जवाब है, काफी सही, क्या 100% सही जवाब है। तो चलो अब 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट। अब देखना, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह के क्वेश्चन का डील करने वाला हूं। तो डायरेक्ट क्या होता है, पॉइंटिंग वाले में थोड़ा सा आसान होता है। जैसे कि ऊपर का जो दो तरह के क्वेश्चन थे ना, वो डायरेक्ट था, मतलब क्या, सीधा सीधी, ठीक है, पॉइंट किया जा रहा है। मगर इनडायरेक्ट में क्या होता है, वो कहता है अब किसी के और के बारे में, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब सुनना, यहां पे कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट। आशा कह रहा है गेस्ट को। गेस्ट किसको बोलते हैं पता है? मेहमान को। कोई भी मान लीजिए आपके घर पे आता है तो आप इंट्रोड्यूस करते हो कि वह मेरा कोई है, वो है, वो है, ऐसे करके, ठीक है। तो वहां पे जो है आशा कह रहा है गेस्ट को, यानी मेहमान को, कि भास्कर सेड इंट्रोड्यूसिंग आशा। अच्छा, आशा जो है, आशा नहीं बोल रहा है, भास्कर बोल रहा है। भास्कर क्या बोल रहा है कि आशा के बारे में, आशा को इंट्रोड्यूस करवा रहा है मेहमान से। जैसे कि मान लीजिए मेहमान आया है, मेहमान समझते हो आप लोग, कोई भी मान लीजिए आपके घर में आया है रिश्तेदार, ठीक है, और उसके बाद जो है यहां पे आशा के बारे में जो है भास्कर बोल रहा है मेहमान को कि हर फादर इज द, यानी कि आशा का जो फादर है, आशा का जो फादर है इज ओनली सन ऑफ माय फादर। आशा का जो फादर है वह मेरे फादर का इकलौता बेटा है। फादर इज ओनली सन ऑफ माय फादर। तो हर फादर, यानी कि आशा का जो फादर इज ओनली सन ऑफ माय फादर, मेरे फादर का इकलौता सन है। तो इसको कैसे बनाओगे? एकदम सिंपल। देखो, तो यहां भी जो है आपको माई को पकड़ना है। माई कौन है? माई कौन है? माय फादर, यानी कि भास्कर है। तो यहां भास्कर, भास्कर, भास्कर के फादर, ये हो गए भास्कर के फादर। माय फादर, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। अब देखिए यहां पे जो है हर फादर इज उसकी जो, उनके पिता जो है इज ओनली सन ऑफ माय फादर। हर फादर इज द, हर फादर, मेहमान को आशा का परिचय देते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता, यानी किसके पिता? आशा के पिता, मेरे पिता के इकलौते, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, इकलौते पुत्र हैं। तो यानी कि इकलौते पुत्र हैं, तो यहां पे ये लड़की आ जाएगी, यहां पे जो है ये आशा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आशा। अब ये कैसे हुआ? आशा आ जाएगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? देखो, सुनना, समझना कि उसके पिता जो हैं, उसके पिता यानी कि आशा के पिता, मेरे पिता का मतलब क्या? भास्कर के पिता के इकलौते, किसका इकलौते है? यानी आशा के जो है वो फादर हैं। कौन फादर है? भास्कर। तो अब जो है किसका पूछ रहा है रिलेशन, कि हाउ इज आशा रिलेटेड टू। तो रिलेटेड से पहले क्या है? आशा। रिलेटेड से पहले यानी कि मेरे को आशा का और भास्कर का संबंध बताना है। मैं धीरे धीरे बता रहा हूं तो आप लोग को दिक्कत नहीं है ना, आराम से देखिए। हर कोई यहाँ पे समझने आए हैं, तो हर एक क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं कि आप लोग समझ सको, ठीक है। तो यहाँ पे आशा और भास्कर में रिलेशन जो है वो फादर और डॉटर का है। फादर यानी कि पिताजी और बेटी का रिलेशन है। अब भास्कर कौन होगा? आशा का पिताजी होंगे। मगर यहां पे हमको आशा का पूछ रहा है कि भास्कर से क्या संबंध है, तो ये बेटी हो जाएंगी किसका? भाषा का। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डॉटर आ जाएगा। किसी को हल्का भी दिक्कत है, तनिक भी दिक्कत है, 0% भी दिक्कत है तो हमें कहना। चलिए अब आगे बढ़े हम। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। चलो अब जो है आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, गोदावरी जी, योगी आदित्यनाथ, रवि कुमार भारती। अच्छा, आप ए जवाब दिए थे तो आप थोड़ा सा रास्ते से भटक गए थे। ए आंसर क्या था उस क्वेश्चन का? आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। क्यों प्रॉब्लम हुई मैं देखना चाहता हूं। आप भतीजी आंसर दिए। भतीजी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि इकलौता फादर है। वहां पे लिखा हुआ था कि इकलौता,
मेरे फादर का, यानी कि भास्कर के फादर का इकलौता बेटा है। वहां लिखा हुआ था क्वेश्चन में, यानी कि इकलौता बेटा का मतलब वो खुद हो गया भास्कर, तो फिर वहां चाचा का संबंध नहीं होता। हाँ, अगर ये ऐसा लिखा रहता कि मतलब इकलौता नहीं लिखा जाता तो वो चाचा का बेटी भी हो सकता था, उस केस में वो भतीजी भी हो सकता था। आपके सोचने का तरीका सही था, मगर वहां पे ओनली यानी कि इकलौता लिखा था, यानी वो भास्कर सिर्फ अकेला बेटा है अपने पिताजी का। ठीक है, तो उसमें भैयारी, भैयारी समझते हैं? अब भैयारी का मतलब क्या होता है? भैया भैया का रिलेशन को भैयारी बोला जाता है, समझ रहे हो? तो इसी तरीके से अब क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा बताओ? लुकिंग एट ए वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अमित सेड। देखिए, बगल में एक महिला बैठी हुई है और अमित कह रहा है शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। वाह, क्या गजब है! तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अपने बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा वह हमारी पत्नी के पति का बहन है। तो क्या लग रहा है? 15 का भी सिस्टर यानी कि बहन। एसएसए टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एजुकेशन, काफी बड़े बड़े नाम हैं। चलिए तो बनाइए इस क्वेश्चन को। तो क्या होगा इसका आंसर? लुकिंग एट ए वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अमित सेड। तो अमित बोल रहा है, अमित कह रहा है एक महिला के बारे में, तो महिला हो गई सर्कल। ठीक है, अमित बोल रहा है एक महिला के बारे में, शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। अब देखो, माई जो है इंडिकेट करता है, आप ना क्वेश्चन का जो लास्ट में माई लिखा है ना, उसको बस पकड़ना है और आंसर ऐसे आ जाएगा छूमंतर। तो यहां माई लिखा है, ये माई किसको इंडिकेट करता है? माई जो है अमित को इंडिकेट करता है। तो यहां जो है ये अमित। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, अमित वाइफ, तो अमित हो गया, ये अमित हो गया। अब अमित वाइफ है तो ये हो गया वाइफ। अब क्या लिखा है? शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। देखिए, अब ऐसे समझना, अमित कह रहा है अमित कि वह मेरे पत्नी के हस्बैंड। अरे मेरे पत्नी के हस्बैंड का मतलब क्या? वो खुद ना, समझे मेरी बातों को? कह रहा है अमित, क्या बोल रहा है कि अमित बोल रहा है कि वह मेरे पत्नी के हस्बैंड, पत्नी, वह मेरे पत्नी के हस्बैंड मतलब वो खुद हो गया कि बहन है। तो ये जो है बहन है, ये कौन है? ये बहन है, और यही जो है वोमेन है, यही जो है वोमेन है। तो सीधा सा बात है कि अमित और इसका संबंध क्या होगा? भाई बहन का, यानी क्या आंसर? सिस्टर। तो इस तरीके से अगर पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन बनाओगे ना तो चुटकी में सॉल्व होगा, चुटकी में, समझ रहे हो ना? चुटकी मतलब चुटकी। चलिए, तो ऐसे करके आपको समझना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। 15 नंबर के बाद किसी को दिक्कत है तनिक सा भी तो बताना कि सर नहीं समझे, बताओ फिर से। किसी को दिक्कत है बताओ, यहाँ पे पहले आप कमेंट करो कि सर हम समझ गए, 100% समझ गए। यहाँ पे जितने लोग सेशन को देख रहे हैं सब लोग बताओ पहले कि हम समझ गए सर। हाँ, गोदावरी जी का भी है, योगी आदित्यनाथ का भी है, हसा जी का टेक्निकल का भी है, भारती गुंजन का भी है, मैक साहू का भी है, गोदावरी जी का भी है। किसी का जरा सा भी समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ तो बताना मुझे। सिंपल सा बात है। वह मेरी, हिंदी में देखो, हिंदी में क्या लिखा है? अमित ने कहा वह हमारी पत्नी के, वह हमारी पत्नी के पति, हमारी पत्नी के पति मतलब खुद की बहन है, यानी उसी का बहन, अमित का बहन। ना सर, तनिको ना, अरे गजब, एकदम जबरदस्त, तनिको ना, एकदम जबरदस्त, सुपर। चलिए तो आगे चलते हैं 15 के बाद 16 नंबर पर। अभी 1-2 क्वेश्चन हमारे झोली में है जो काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो चलो अब 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अरुण said this girl is the wife of the grandson of my mother, who is अरुण to the girl। तो मैं तो बस एक ही चीज को पकड़ता हूं, MY, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन में बस MY को पकड़िए, आंसर लाइए, खत्म कहानी। ठीक है, तो चलो बताओ। तो इस क्वेश्चन का जवाब दो। पहले आप ही लोग बनाओगे, मैं नहीं बनाने वाला, मैं नहीं बनाने वाला, आप ही लोग पहले बनाओगे। चलो बताओ 16 नंबर क्वेश्चन का। हम समझ गई हूं सर, अरे गजब, एकदम सुपर, जबरदस्त। सेशन को शेयर करो आप लोग, एक बार जोश दिखाओ और सेशन को लाइक भी करिए। इतने जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, और मैं आपसे वादा भी किया हूं
कि इस स्लॉट में जो है आपको रीजनिंग का हर एक टॉपिक डील करेंगे, हर एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। कभी कभी किसी किसी कारण से जो है बीच बीच में जो है सेशन जो है हो जा रहा था, मगर इस बार हम आपको हर एक टॉपिक बताने वाले हैं, चाहे वर्बल का हो, चाहे नॉन वर्बल का हो, चाहे जो है लॉजिकल रीजनिंग का क्यों ही ना हो, हर एक टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका जवाब। गोदावरी जी का आ रहा है आंसर हस्बैंड यानी कि पति आ रहा है। अरे बताइए बाकी लोग, काहे नहीं बता रहे हो, टुकुर टुकुर का देख रहे हो, अब बताओ जल्दी से आंसर। ससुरा ससुर वाला जवाब दे रहे हैं आप, यानी सी। ओके, गगन राठौर जी सी जवाब दे रहे हैं ससुर, गुंजन जी दे रहे हैं बी हस्बैंड, चाचा चिमचिंग जिनपिंग। तो देखिए सुनिए धैर्य के साथ। अरुण सेड दिस गर्ल्स इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। ये माई इंडिकेट करता है, बस माई को पकड़ना है। माई इंडिकेट किसको कर रहा है? अरुण को कर रहा है। किसको कर रहा है? अरुण को। अब देखो ये अरुण जहां बना लिए ना आप, क्वेश्चन बन गया आपका। तो माई मदर यानी कि अरुण का मां, तो ये हो गया अरुण, अरुण हो गया। और यहां मान लो अरुण, अरुण हो गया और उसके मां हो गई ये। अब आप जो है आप माई मदर हो गया यानी अरुण, अरुण का मां, करेक्ट। दिस गर्ल्स इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। अब देखिए अरुण ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते के। अब देखिए सुनना, अरुण बोल रहा है मेरी मां के, यानी कि अरुण के मां के पोते, तो पोते की पत्नी है। पोते की पत्नी का मतलब कि अरुण का सन, अरुण का क्या? सन, यही होगा ना। तो अरुण का सन का मतलब यहां पे अरुण का बेटा। अब बेटा है तो मतलब बेटा मतलब ट्रायंगल ना, सर्कल थोड़ी, तो ये बेटा हो गया। अब ये क्या हुआ? अरुण के मां का पोता की पत्नी है, ये हो गई पत्नी। ये कौन है? ये जो है जिसके बारे में बोला जा रहा है वो है, और ये क्या है? गर्ल्स, गर्ल, गर्ल, लड़की, तो ये है लड़की। तो हु इज अरुण टू गर्ल? अरुण से गर्ल का रिलेशन क्या है? तो अरुण का पूछ रहा है कि अरुण जो है गर्ल का कौन है। अब जो आप लोग अभी जवाब दे रहे हो हस्बैंड, कैसे जवाब दे रहे हो बताओ? तुम ससुर को हस्बैंड बना दे रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो यहां पे अरुण जो होगा वो ससुरा होगा, किसका? उस लड़की का। ससुर, ससुर होगा, फादर इन लॉ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। बताओ किसी को दिक्कत, जरा सा भी दिक्कत है तो बताइए, किसी को जरा सा भी प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूं। बताइए आप लोग। तो यहां भी सिंपल सा लिखा हुआ था, यह लड़की मेरी मां के, यानी मेरी, यहां पे हिंदी वाले समझना, ये मेरी किसको इंडिकेट करता है? मेरी जो है इंडिकेट करता है अरुण को, अरुण को। अरुण के मां, अरुण के मां के पोते की पत्नी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कि पोते की पत्नी तो इसका भाई का भी बेटा हो सकता है। चलो भाई, तुम भाई भी बना लोगे तो भी वो ससुर ही कहलाएगा। ससुर का भाई क्या बोलेंगे आप? ससुर है ना, कि कुछ और बोलेंगे? एगो बड़का ससुर, एगो छोटका ससुर, एगो मझिला ससुर, और क्या हो सकता है? यही हो सकता है। भाई बनाते जाओ, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो चले आगे हम, तो कुछ चेंजिंग नहीं आएगा उससे। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 17 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 17, माया सेड माय मदर इज द सिस्टर ऑफ रंजित ब्रदर। माया सेड, माया बोल रही है मेरी मां रंजित के भाई की बहन है, रंजित के भाई की बहन है। माय मदर इज द सिस्टर ऑफ रंजित ब्रदर। व्हाट इज रंजित रिलेटेड विथ माया? चलो बनाओ इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दो और सेशन को आग, एकदम आग की तरह शेयर करिए, आग की तरह शेयर करिए एकदम जबरदस्त तरीके से। बताओ अब इसका आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट आप लोग। बी आंसर आ रहा है, यानी कि मैटरनल अंकल, मामा। ओके, रंजित को तो जानते ही हो। रंजित कौन है? रंजित जान रहे हो कि नहीं? बताओ, पता है कि नहीं? तो रंजित को सब लोग जानते होंगे आप लोग, पहले के मूवी में और अभी के मूवी में। वो जो बाला मूवी था अक्षय कुमार का, हाउसफुल, बाला मूवी नहीं था एक्चुअली, हाउसफुल था बाला उसमें गाना था, तो वो रंजित। चलिए, तो
तो इसका आंसर आप लोग सब लोग बी 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 एकदम जबरदस्त मामा जवाब दिए हैं, जबरदस्त। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करता हूं अब। तो माया सेड माई मदर इज द सिस्टर ऑफ रंजित ब्रदर। माई मदर, तो माया कह रही है माई मदर इज द, तो ये जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब किसी के और के बारे में बोल रहा है। माई मदर यानी माया, माया हो गया ये माया, माया के मदर, माई मदर इज द सिस्टर ऑफ, सिस्टर ऑफ, मेरी माँ जो है, मेरी माँ जो है सिस्टर है, सिस्टर है इज रंजित ब्रदर, यानी रंजित के भाई का ब्रदर है। तो ये रंजित के भाई का ब्रदर है, ये हो गया रिलेशन, ठीक है। व्हाट इज रंजित रिलेटेड टू माया, तो भाई रंजित के ब्रदर, तो ये सब के सब माया के तो माया मामा ही लगेंगे। माँ के बहन को, माँ सॉरी माँ के बहन नहीं, माँ के भाई को तो मामा ही बोलते हैं, ये भी भाई है, ये भी भाई है, तो ये सब के सब जो है क्या है, सिबलिंग है, यानी कि सब भाई बहन है इस तरीके। और देखो हिंदी में समझना, मेरी माँ के यानी कि मेरी माँ कौन, यानी कि ये माया, मेरी माँ के यानी माया के माँ के, रंजित, रंजित के भाई यानी आर के भाई के बहन है, बहन है ये, बात खत्म। तो माया और रंजित में रिलेशन क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो मैटरनल अंकल यानी बी आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 18 नंबर पे चलिए। चलो बनाओ अब 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब 18 नंबर का जवाब दीजिए। प्रेमा है जे सन नेम्ड आनंद, प्रेमा का लड़का है उसका नाम है आनंद, बहुत अच्छा। राजीव इज प्रेमाज ब्रदर, राजीव जो है वो प्रेमा का ब्रदर है, काफी अच्छा बात है। नेहा है जे डॉटर नेम्ड रश्मि, नेहा का जो डॉटर है उसका नाम है रश्मि। नेहा इज ए राजीव सिस्टर, नेहा जो है वो राजीव का सिस्टर है। व्हाट इज आनंद रिलेशनशिप टू रश्मि, तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, बनाइए इसका जवाब दीजिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दो एक बार फटाफट। 18 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जवाब, भतीजा होगा, चाचा होगा, बहनोई होगा, चचेरा कजिन होगा, क्या होगा बताइए। एक्सप्लेन इंग्लिश में ही तो बता रहा हूं मैं, इंग्लिश में भी तो बता रहा हूं। टी डायग्राम बनाओ, आंसर लाओ, समझे। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं हम टी डायग्राम। टी डायग्राम से क्वेश्चन क्या होता है आसान। तो प्रेमा है जैसा नेम्ड आनंद, प्रेमा का जो लड़का है, प्रेमा का जो लड़का है वो जो है उसका नाम क्या है, आनंद। तो प्रेमा का लड़का यानी नीचे, बाप तो ऊपर होता ही है बेटा से, तो प्रेमा और उसका लड़का ये आनंद, ए से आनंद हो गया, ठीक है आनंद। आगे देखिए, राजीव इज प्रेमाज ब्रदर, राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है। क्या हो गया ये, राजीव, राजीव इज प्रेमाज ब्रदर, राजीव जो है राजीव वो प्रेमा का भाई है, तो राजीव यहां आ गया और क्या है ये भाई है, ठीक है समझ रहे हो ना। अब आ गया नेहा है जे डॉटर नेम्ड रश्मि, तो अभी जो है ध्यान देना कि मैं रश्मि आ गया है तो इसलिए मैं इसको पूरा कर दे रहा हूं, मतलब RAJIV राजीव, ठीक है। चलिए तो ये राजीव यहां लिख दिया। अब आगे आइए, नेहा एज ए डॉटर नेम्ड रश्मि, तो अभी जो है इस लाइन का जो है यहाँ पे कुछ एडिशन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको, उस लाइन को आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। नेहा इज ए राजीव सिस्टर, नेहा जो है वो राजीव का सिस्टर है, तो नेहा जो है यहाँ आ गया नेहा, और वो इसका सिस्टर है, राजीव का सिस्टर है। बनाते जाओ बस डायग्राम। नेहा एज ए डॉटर रश्मि, अब देखो नेहा का जो डॉटर है वो रश्मि है, तो यहां हो गया रश्मि, ये हो गई RASHMI रश्मि, ठीक है, ये हो गया रश्मि। तो नेहा इज ए सिस्टर, नेहा इज ए सिस्टर किसका, राजीव का। तो ये पूरा डायग्राम बन गया और ये पता चल गया कि ये है सभी के सभी सिबलिंग, मतलब ये भाई भाई बहन ऐसे करके, और इसका संतान ऐसे करके। तो व्हाट इज आनंद रिलेशनशिप टू राजीव, अब देखो आनंद का रिलेशन पूछ रहा है रश्मि से। अब बताइए कि सीधा सीधी बात है
कि उसके जो है पिताजी के बहन का बेटी है, पिताजी के बहन का बेटी है, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं रीजनिंग ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कजिन हो जाएगा। कजिन का मतलब क्या हो जाएगा कि मान लो, देखो अब ना एक चीज सुनना मेरी बातों को आप लोग, ये जो प्रेमा है नाम से तो मान लो लड़का ही मान लो आप, मगर यहाँ पे मेल और फीमेल ये क्लियर नहीं है, इसलिए मैं भी इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि मेल है कि फीमेल है, इसको मेल या फीमेल। तो इसके माता जी हो सकते हैं, माता जी का भाई का बहन यानी कि मौसी का लड़की, तो क्या लगेगा, कजिन लगेगा। चाहे इसका पिताजी हो गया, पिताजी के पिताजी के भाई की बहन, तो भी कजिन हो जाएगा, चचेरे ममेरे फुफेरे ऐसे करके, या मौसेरे। तो डी आंसर। समझ गए, समझ गए। वी आर साउथ हैदराबाद, ओके ओके, समझ रहे हैं। तो यहां पे जो है ये जो प्रेमा है उसका मेल फीमेल क्लियर नहीं है, मगर प्रेमा इज ए ब्रदर ऑफ राजीव, राजीव जो है ब्रदर इज ए प्रेमा, एंड ये जो नेहा है वो सिस्टर इज ए राजीव। अब यहाँ पे रिलेशन कह रहा है कि आनंद का और राजीव का, तो सीधा सीधी बात है कि ये जो ये क्या बोलते हैं, प्रेमा जो है वो अगर मेल हुआ, इफ ये जो है मेल हुआ अगर, तो ये क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, ये हो जाएगा उसकी माँ, मदर, ठीक है। अगर मदर होगा तो मदर के सिस्टर क्या होंगे, मौसी जिसको बोलते हैं, मदर सिस्टर मान लीजिए, मदर सिस्टर्स गर्ल्स, सीधा सा बात है ना, ये रिलेशन हो जाएगा कजिन। समझ गए। चलिए, तो 18 नंबर भी हो गया। अब 19 नंबर पे आओ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल्स राजन सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय मदर्स डॉटर, देन हाउ इज द गर्ल्स रिलेटेड टू राजन। बताओ इसका आंसर दो, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए फटाफट। 19 नंबर क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल राजन सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय मदर्स डॉटर, देन हाउ इज द गर्ल्स रिलेटेड टू राजन। ठीक है, आप टी डायग्राम बनाओ और आंसर जो है आपका आ जाएगा। यानी कि इस केस में भी आपका आंसर सी आ रहा है, किसी का भतीजी आ रहा है, किसी का भतीजा आ रहा है, ठीक है, ओके। तो मैं बताता हूं आपको, पॉइंटिंग टुवर्ड्स गर्ल्स राजन सेड। अब देखना मैं क्या बोलता हूं कि आप ना जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है इस क्वेश्चन में, राजन सेड। तो हु इज राजन, ये जो माय है, माय यही है राजन, दिस इज राजन, माय दिस इज राजन, तो ये हो गया राजन, ये क्या हो गया, राजन हो गया। अब कैसे बनाओगे देखो, अब जो है माय मदर्स डॉटर, सीधा सीधी बात है, राजन, राजन्स मदर, यानी राजन्स मदर क्या होगा ऊपर में, राजन्स मदर्स डॉटर, राजन्स मदर डॉटर, कहां, यहां पे, तो ये मदर ये डॉटर, राजन ये क्या होगा, सिस्टर। अब आगे बोलो, शी इज द डॉटर ऑफ माय मदर्स डॉटर। तो सीधा सीधी बोल रहा है कि वो जो है वो पिक्चर में वो माय मदर्स डॉटर्स, डॉटर्स माय मदर्स डॉटर्स डॉटर, यानी यहां पे ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा फोटो, ये फोटो नहीं लड़की, ये हो जाएगा गर्ल, ठीक है। तो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, वह मेरी मां के बेटी, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी का मतलब क्या, नीचे वही है गर्ल, करेक्ट। तो यहां पे किसका रिलेशन, देन हाउ इज गर्ल्स रिलेटेड टू राजन, राजन और गर्ल्स में रिलेशन क्या है, ये जो है सिस्टर, ये है सिबलिंग, ये है राजन्स सिस्टर्स डॉटर, राजन्स सिस्टर्स डॉटर, मतलब क्या, राजन कौन लगेगा, मामा। तो देन हाउ इज द गर्ल्स, अच्छा तो यहां पे गर्ल्स का पूछ रहा है, गर्ल्स का, कि गर्ल्स कौन है राजन का। तो सीधा सीधी अगर ये मामा और ये भांजी का रिश्ता, तो क्या होता है, नीस, यानी बी आंसर। समझे सभी लोग, बताओ किसी को आंसर। और मोहन, मोहन भतीजा नहीं, दिस इज गर्ल, दिस इज गर्ल, सो आंसर इज नीस, भतीजी।
ठीक है, आगे बढ़े अब 19 के बाद 20 पे चलो। 20 नंबर क्वेश्चन, गोलू इज सन ऑफ भोला। गोलू, गोलू मोलू, गोलू जो है गोलू इज सन ऑफ भोला, शीतल इज ए डॉटर ऑफ गोलू, चित्रा इज डॉटर ऑफ दिलीप एंड दिलीप इज ब्रदर ऑफ भोला। हाउ इज चित्रा रिलेटेड टू शीतल? चलो बताओ आंसर दो। 20 नंबर क्वेश्चन, बताओ आंसर दो फटाफट। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब? तो 20 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्या लग रहा है क्या आंसर होगा? तो इसका जो है सबसे पहले आप ड्रॉ ट्री डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ट्री डायग्राम। पहले जो है आप ट्री डायग्राम बनाइए, ठीक है, फिर आंसर तो आ ही जाएगा। तो गोलू इज सन ऑफ भोला, गोलू, गोलू इज सन ऑफ भोला, तो गोलू यहां ऊपर हो जाएगा, गोलू इज सन ऑफ भोला। गोलू इज सन ऑफ भोला यानी गोलू इधर नीचे और भोला ऊपर। गोलू इज सन ऑफ भोला, गोलू भोलू का, सॉरी भोला का पुत्र है। इस तरीके से ये एक हो गया ट्री डायग्राम। अब आगे देखो, शीतल गोलू की बेटी है, शीतल इज डॉटर ऑफ गोलू, शीतल, शीतल इज डॉटर ऑफ गोलू, तो गोलू यहां पे है गोलू और शीतल होगा डॉटर यानी यहां हो जाएगा शीतल। शीतल इज डॉटर ऑफ गोलू, हो गया ये ट्री डायग्राम ऐसे बन रहा है। अब देखिए आगे, चित्रा इज डॉटर ऑफ दिलीप, चित्रा इज डॉटर ऑफ दिलीप, तो अभी जो है यहां पे रिलेशन नहीं बन पा रहा है तो छोड़िए आगे बढ़िए। एंड दिलीप इज ब्रदर ऑफ भोला, तो दिलीप इज ब्रदर ऑफ भोला यानी दिलीप यहां हो जाएगा, और वो ब्रदर है किसका? भोला का, यानी भाई है किसका? भोला का, तो ये हो गया। अब देखो आगे देखो, अब चित्रा इज डॉटर ऑफ दिलीप, चित्रा जो है वो दिलीप का डॉटर है, यानी चित्रा यहां दिलीप का डॉटर, तो नीचे बॉटम में, तो चित्रा यहां हो गया, सॉरी ये होगा सर्कल क्योंकि वे लड़की है, ठीक है। चित्रा इज डॉटर ऑफ दिलीप एंड दिलीप इज ब्रदर ऑफ भोला, ये भी कंप्लीट। हाउ इज चित्रा रिलेटेड टू शीतल? शीतल और चित्रा में रिलेशन क्या होगा? तो सीधा सीधी बात है कि ये जो है ये इसका ये मेल है कि फीमेल है नहीं क्लियर, मगर इतना तो पता है कि ये जो है इसका, अगर ये इसका पिताजी होगा तो चाचा, अंकल। इफ बी इज मेल देन डी इज क्या? ये हो जाएगा अंकल, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पे अगर ये फीमेल हो गई तो फिर ये मामा लगेगी, क्योंकि माँ के भाई को क्या बोलते हैं? सीधा सीधी बात है, मामा जी बोलते हैं, ठीक है। तो मामा, मामा का बेटी, तो उस केस में क्या हो जाएगा? मामा का बेटी और ये सीता। अब जो है यहां देखिए, इसका जो है मामा और इसका बेटी, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? समझ रहे हो? तो यहां पे इसका रिलेशन पूछ रहा है, तो बताइए आप लोग क्या जवाब दिए हैं? सी आंसर, मतलब कि मदर, अंट, हाँ अंट होगा, क्योंकि अगर बी आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि यहां पे क्लियर नहीं है। तो यहां पे सीधा सीधी बात है, इसका सन है, ये इसकी बहन हो सकता है, बहन। मगर ये अगर इसका और इसका रिलेशन पूछता तो क्या होता? कजिन सिस्टर एंड ब्रदर, कजिन सिस्टर एंड ब्रदर, उसका जो है ये संतान है, तो क्या होगा? सीधा सीधी बात है सर, अंट होगा, चाची होगी या फुआ होगा, ठीक है। तो अगर ये चाचा का इसके पिताजी की ये बहन है, ठीक है, पिताजी की बहन है, तो वो हम क्या बोलते हैं? उसको फुआ बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी आ जाएगा, ठीक है। तो वेल डन सभी को, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। 20 हो गया, अब 21 नंबर पे आओ। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये जो है आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ये जो है VVI क्वेश्चन है। यहां पे जितने लोग हैं सबसे पहले इसका आंसर दो, फिर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो छत्तीसगढ़ के एक एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, छत्तीसगढ़ के, वो भी जो है सीटेट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बनेगा तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा, मतलब मैं रक्त संबंध समझ लिया। अगर नहीं बनेगा तो फिर अभी भी समझना कि रक्त संबंध में जो है आपको अभी कशिश जो है थोड़ा सा बाकी है, उस कशिश को हम आपको दूर करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब, और सेशन को आप लोग शेयर करिए हर जगह, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं, तो बताओ एक बार 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो सभी लोग। मैं इस क्वेश्चन में आपको बकायदा टाइम देने वाला हूं, 1-2 मिनट बनाओ आप लोग इस क्वेश्चन को। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, और एक आदमी और एक महिला, अगर इंग्लिश में समझ रहे हो तो ए मैन एंड वोमेन आर सिटिंग इन ए रूम। मान लीजिए एक महिला और एक, मान लीजिए कि एक आदमी है और एक औरत है, एक रूम में बैठा हुआ है, और क्या बोल रहा है, द मैन्स मदर इन लॉ। मैन्स मदर इन लॉ का मतलब क्या हुआ कि आदमी का सास, एंड द वोमेन्स मदर इन लॉ, यानी कि औरत का सास जो है वो आपस में मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे ये रिलेशन पूछ रहा है, अगर मैं बता दूंगा तो आपको बन ही जाएगा। इससे पहले आप ट्राई करो, अपना बेस्ट पूरा दो इस क्वेश्चन में, ठीक है। एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वोमेन। तो सीधा सीधी पूछ रहा है कि उस मैन में और वोमेन में क्या रिलेशन है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको जब मैं बताऊंगा ना तो ये क्वेश्चन लगेगा कि क्या मतलब इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है सर, मतलब इतना इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वैसा ही फील होगा आपको। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन स्टूडेंट देता है। यहाँ पे इतने सारे लोग देख रहे हो आप लोग, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है, और वो भी जरूरी है कि सही जवाब किसका आता है। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। ऐसे ही मैं यहां पे नहीं लिखा हूं VVI, बहुत जान है, समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में अब बहुत जान है। तो बताइए जल्दी से। यादव जी, आरव यादव जी का आंसर बी, गोदावरी जी का आंसर बी। ओके, 21 का गोविंदा जी का आंसर डी। बी भी आया है, और वेल डन, डी भी आया है, और दादाजी भी आया है, काफी अच्छी बात है। अरे गजब, एकदम जबरदस्त, ए भी आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए भी आया है, बी भी आया है, सी भी आया है, और डी भी आया है। काफी जबरदस्त। अब देखो यहां पे दो लोग बी जवाब दिए हैं, 2 टिक, काफी अच्छा बात। और डी का एक लोग है, चलो 1 टिक, और सी का जो है 2 टिक, और ए का 2 टिक है। तो अभी जो है हम फाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि आंसर किसका होगा सही। अरे चलो भाई, डी भी डबल हो गया, फिर से नहीं, अच्छा एक ही आदमी हो, ठीक है। तो डी में मतलब कि बराबर बराबर वोटिंग पर आया है इसमें। अगर वोटिंग का देखा जाए, 2 वोट इधर, 2 वोट इधर, 2 वोट इधर, 2 वोट इधर। ओहो, रविशंकर जी कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फादर। ओके, यानी इस पे वोट ज्यादा है। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करूं, मैं बनाना स्टार्ट करूं, चलिए मैं बनाना स्टार्ट करता हूं। समझना, क्वेश्चन के फील को समझना, एकदम हलवा क्वेश्चन है, और सेशन को जरूर लाइक करना आप लोग। ये क्वेश्चन अगर बन गया तो समझो अपरंपार है, और क्या बोलूं मैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे कह रहा है, सुनना, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रविशंकर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो क्या लग रहा है इसका आंसर? चलिए सुनना, एक घर है मान लो। अब समझना इस क्वेश्चन के एकदम फील को समझना, कितना अच्छे से मैं बता रहा हूं, कितना आसान क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करिएगा, और सेशन को लाइक करते रहना।
तो मैं बता रहा हूं, मान लो कि एक घर है, एक रूम है, फादर तो होगा सर गलत, फादर तो होगा गलत, आंसर क्या हो गया, गलत। क्लियर? चलिए अब सुन लो आंसर क्या होगा। आप जो बोले ना फादर तो होगा सर, गलत है। चलिए अब एक कट गया। अब सुनिए, एक हॉल में मान लीजिए, एक घर में एक महिला और एक मेल यानी कि मर्द बैठा हुआ है, एक मेल और एक फीमेल बैठा हुआ है और कह रहा है कि मान लीजिए मैं आदमी हूं और मेरे बगल में एक औरत बैठी हुई है। समझ लीजिए, फील को समझिए यार, बैठी हुई नहीं है मगर समझना कि मेरी सास, मेरा सास और यहां पे जो बैठी हुई औरत का सास, वो आपस में मां बेटी है। यानी कि सास, मेरा सास और उस औरत का सास, वो है मां बेटी। क्या है? मां बेटी है। क्लियर? तो अब जो है इसको हम टी डायग्राम बनाते हैं और आंसर लाते हैं। सुनिए, तो यहां सुनना, तो मैं इसको दो डायग्राम आपको ऐसे करके बता रहा हूं। तो यहां पे आदमी का सास यानी आदमी के पत्नी की मां होगी। तो यहां आदमी, वो जो मैन है, ये मैन के पत्नी की मां होगी, वही है ना। तो ये मैन हो गया। अब वोमेन साइड बनाते हैं। अब जो है महिला के पति के मां, इस तरीके से हम डायग्राम बना लिए, इस तरीके से डायग्राम बना लिए कि आदमी का सास और औरत का सास, ये है वोमेन। ठीक है? तो आदमी का सास और ये औरत का सास, ये क्या है आपस में, ये जो है मां है और ये जो है बेटी है। ठीक है? ये इसके संबंध में, इसका संबंध, ये मां है और ये बेटी है। इसको मैं कैसे डायग्राम बनाऊंगा, सोचना अच्छे से। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूं आपको। अब जो है ये मां और बेटी है, तो सीधा सीधी बात है सर, ये जो है हरा वाला डायग्राम, हरा वाला जो है यहां पे आ जाएगा और ये। अब सुनना अच्छे से, ये हो गया खत्म। अब देखो सुनना, आदमी का सास और उस औरत का सास, देखो आदमी का सास और औरत का जो सास है, वो जो है ये मां है और ये क्या है भाई, बेटी है। तो ये जो है हमारा डायग्राम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये जल्दी से क्या हो जा रहा है, ये जो है ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हो जा रहा है कि आदमी का सास और उस औरत का जो सास है वो मां और बेटी है। मां और बेटी, दो सर्कल मिल रहा है। तो अब पूछ रहा है कि उस मैन का और ये वोमेन का रिलेशन, मैन का और वोमेन का रिलेशन, मैन का और वोमेन का रिलेशन क्या है। अब बताओ कि इस औरत के मां है, ये जो औरत है यहां पे, सॉरी, ये जो है ये है वोमेन। तो इस औरत का और मैन में रिलेशन क्या है बताइए। कि यहां पे ये औरत की हस्बैंड है, हस्बैंड का मां का पति, हस्बैंड के मां का पति क्या होगा, हस्बैंड के मां का, यानी आपके सास का पति क्या होगा, ससुर। तो ये आदमी कौन लगेगा, ससुर, यानी आंसर क्या होगा, बी, ससुर, फादर इन लॉ, ससुरा ससुर हो गया। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। कितने लोगों का आंसर सही है सर? एमटीएस के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आता ही है। ये सीटेट के एग्जाम में भी आया हुआ था, छत्तीसगढ़ के टीचर्स का जो होता है एग्जाम, और ये काफी सारे पहले का बात बता रहा हूं मैं, ये 1990 के आसपास ये क्वेश्चन आया हुआ था। 1990 नहीं, मतलब ये 2000 के आसपास में ये क्वेश्चन आया था उस टाइम। ठीक है, तो बताइए इसमें किसी को दिक्कत है? सर मेरा गलत है, कोई बात नहीं। तो अभी समझे कि नहीं समझे? मैं पहले आदमी का सास और महिला का सास ये बना दिया, बाइलैंग्वेज मतलब इधर और इधर काट दिया, मतलब डिवीजन कर दिया। उसके बाद इसको यहां डाल दिए, और मैन का सास और औरत की सास, ये क्या है, मां और ये बेटी है। तो मेरा ये टी डायग्राम बन गया। तो ये आदमी और वोमेन का रिलेशन पूछ रहा है, तो औरत के हस्बैंड की मां के पति, ससुर। तो किसी को जरा सा भी रत्ती भर भी दिक्कत है तो बताओ, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए आगे बढ़ूं मैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
अरे यूपीएससी वॉरियर सुनो, ठीक है, सुनिए 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 सुनिए, कह रहा हूं कि मान लो, सुनिए, अभी मैं आपको जैसे समझा रहा हूं, सुनना मेरी बातों को। जैसे यहां पे किसी हॉल में मैं हूं और एक औरत है, किसी हॉल में मैं हूं और औरत है, मान लीजिए, ठीक है। मेरी सास यानी मेरी पत्नी की जो मां है और उस औरत के हस्बैंड का जो मां है वो क्या है, मां और बेटी है। तो यानी कि मेरी सास, मेरे सास और उस औरत की जो सास है यानी कि मां बेटी है। तो मां और बेटी यानी कि मेरी मां जो हो जाए, मेरा मां जो हो जाएगा वो मां हो जाएगा, मेरा जो सास है वो उसका क्या हो जाएगी, मां हो जाएगा, ठीक है। और वो जो औरत है वो क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। बेटी मतलब तो मां बेटी का, उस लड़की का जो सास है उसका रिलेशन मां और बेटी का है। तो यहां पे जो है, मैं तो एक बार ऐसे ही समझाया, देखिए समझिए, अगर दिक्कत है तो फिर से बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो यहां पे जो है मैं दो डायग्राम बनाया, एक आदमी मेन के तरफ से, ये हो गया मेन और ये हो गया वोमेन। मान लो ये रूम है और इस रूम में एक आदमी बैठा हुआ है, मेन के मां, आदमी का सास कौन होगा, आदमी का सास का मतलब कि उसके पति, पत्नी के मां, यही होगा ना। अब ये प्लस हम डिनोट करते हैं किसके लिए, प्लस हम डोनेट करते हैं कपल के लिए, यानी कि जो शादीशुदा होते हैं। तो ये शादीशुदा है तो उसके मां का, इसके ये जो होगा इस आदमी का, ये जो आदमी है, ये जो मैन है, ये सास होगा, करेक्ट, क्योंकि वह उसकी पत्नी का मां है तो सास। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द मैन्स मदर, द मैन्स मदर, आदमी का जो सास है, आदमी का जो सास है, और एंड मदर्स एंड डाउटर्स रिस्पेक्टिवली। देखिए सुनिए, द मैन्स मदर इन लॉ एंड द वोमेन्स मदर इन लॉ। अब दूसरे पक्ष से सुनना, उस औरत के, यानी कि इस औरत, ये जो वोमेन है, उस औरत के सास यानी कि उसके हस्बैंड का पति, उसके हस्बैंड का पति, इस तरीके से सोचना, उस औरत के पति के मां, पति के मां, वही होगा ना सास। ये है मां और ये है बेटी, यही कह रहा ना, सुना, पूरा सुनना अच्छे से। द मैन्स मदर इन लॉ यानी कि आदमी का सास, यानी ये जो सर्कल है, और एंड मदर एंड द वोमेन्स मदर इन लॉ, वोमेन्स मदर इन लॉ यानी कि उस औरत के सास, यानी उसके हस्बैंड का मां, क्या है, ये मां है और ये बेटी है, ये मां है और बेटी है। अगर तुम ऐसे करके रखोगे तो नहीं समझ में आएगा, मगर मां और बेटी का मतलब क्या, मां ऊपर होगा और बेटी क्या होगा, बेटी क्या होगा, नीचे होगा। मगर किसका मां, उस आदमी का जो मां है, उस आदमी का मां कौन है ये बताओ, उस आदमी का जो मां, ये जो है आदमी का जो सास है, आदमी का सास और उसकी औरत की जो सास है, ये है, वो आपस में क्या है, मां बेटी है। तो यहां पे अगर हम इसको ऐसे करके डायग्राम ड्रॉ करें, यानी औरत के पति, अब देखो, अब ऐसे समझना अच्छे से, आदमी का सास और औरत का सास, ये हो गया ना सास, ये जो है आपस में क्या है, मां बेटी है, यही है ना। मां बेटी का मतलब क्या, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, तो ये मां बेटी। अब सुनो, तो ये मां होगी और बेटी होगी, इसका मतलब क्या, इस आदमी का सास और इस औरत की सास, यानी ये आपस में मां और बेटी है, मां और बेटी है, बस खत्म, ये मां बेटी हो गया। हमको तो वही रिलेशन लाना है ना, हमको वही तो रिलेशन लाना है, और क्या करना था, वही रिलेशन लाना था। तो मैन का और वोमेन का रिलेशन पूछ रहा है, मैन का और वोमेन का रिलेशन पूछ रहा है। तो अब बताओ मेरे को, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, मैन और वोमेन का, तो उस औरत के हस्बैंड की ये मां है, तबे ना ये मां बेटी है, मां बेटी तबे ना होगा, क्योंकि एक ऊपर है ये, तो ये जो है उसके मां, एक जनरेशन ऊपर यानी मां हो गया, उसका ये पति है। तो मान लो कि तुम्हारे हस्बैंड के मां के पति क्या लगेंगे, ससुर जी लगेंगे। तो बस खत्म क्वेश्चन, इसमें क्या रखा है बताओ तो आप बताइए, क्लियर है, अब बताओ कोई दिक्कत, ससुर जी होगा, ठीक है।
तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। टी डायग्राम बनाओ, आंसर लाओ, कुछ ऐसा है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए अब 22 नंबर का जवाब दीजिए। हाँ, सेशन को आप लोग लाइक भी करना अच्छे से। 22 का आंसर आ गया है मदर यानी कि मां। देखते हैं, देखो खान जी कितने जल्दी आते हैं रिजल्ट, ठीक है। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो आप। महोपात्रा जी बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? आएगा आएगा आएगा, गुड्डी जी आएगा आंसर। मतलब DFCCL का रिजल्ट आने वाला है, घबराओ मत। अभी जो है फिलहाल यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं, और सेशन को आप लोग लाइक करिए अच्छे से, सेशन को शेयर करिए। तो अभी 22 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 22 नंबर क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ऑफ लेडी विशाल सेज। तो ये जो फोटोग्राफ है ना भाई, ये फोटोग्राफ में कौन है? एक महिला है। कौन है? फिर से बोलो, महिला है। तो ये फोटोग्राफ में कौन है? महिला है। तो ये हो गया सर्कल। और का कह रहा है विशाल, ये सुनो, ये है विशाल। विशाल बोल रहा है वो फोटोग्राफ में जो महिला है ना, बस यहां पे रुक जाओ। अब क्या बोल रहा है आगे सुनना। शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ माई ग्रैंड मदर डॉटर। अब सुनना, ये माई कौन है? माई है विशाल। बस खत्म क्वेश्चन, इतना ही से क्वेश्चन खत्म हो गया। तो सुनो, अब यहां आओ। तो क्या है? माई ग्रैंड मदर डॉटर, पैटर्नल लिखा हुआ है। तो विशाल का ग्रैंड मदर, सॉरी ग्रैंड फादर यानी कि फादर का फादर, बाबूजी जो होते हैं ना वो दादाजी होते हैं, ठीक है। तो विशाल का जो है दादा हो गया ये। तो माई ग्रैंड मदर डॉटर, माई ग्रैंड फादर्स डॉटर। तो माई ग्रैंड फादर डॉटर का मतलब क्या? ये हो गया डॉटर। और यही है फोटोग्राफ, यही है फोटोग्राफ। अब आगे क्या बोल रहा है? शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ माई ग्रैंड फादर्स डॉटर। अब देखो यहां पे क्या है? माई ग्रैंड फादर्स डॉटर। एक महिला विशाल की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक महिला विशाल की तस्वीर की ओर इशारा कर, पॉइंटिंग टू लेडी विशाल सेज, करते हुए कहते हैं वह मेरे दादाजी के बेटी मेरे दादाजी के बेटी की भाभी है। अब बेटी की भाभी का मतलब क्या? इसके फादर का वाइफ। अब सुनना, यहां पे सीधा सीधी बात बोल रहा है कि विशाल बोल रहा है कि मेरे दादाजी के बेटी की भाभी है। तो यहां पे एक चीज, यहां पे ओनली लिखा हुआ है कहीं पे, शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ माई ग्रैंड फादर डॉटर। हाउ इज लेडी इन द फोटोग्राफ विशाल टुडे। अब देखो, और जो लोग इसका आंसर जो है ना ए दिए हैं ना, यानी कि मदर, सरासरी गलत आंसर है। क्या है? फिर से बोलो, जय माता दी नहीं। फिर से आंसर जो आप दिए हैं ना ए जवाब, जोश और जज्बात में, आंसर क्या होगा? गलत। अब कैसे गलत? सुनना, ऐसे क्वेश्चन को ही तो रखते हैं कि एकदम कंसेप्ट खोल के खोल दें। सुनो अब यहां पे क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि विशाल के दादा के बेटी जो वहां पे, ये जो यहां लिखा है सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ, तो यहां सुनना, यहां पे ये फोटोग्राफ नहीं होगा, ये फोटोग्राफ यहां पे होगा, फोटो है ये। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विशाल के दादा की जो बेटी है, यानी कि उसके पिताजी की बेटी है, और वो जो फोटोग्राफ है वो भाभी है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि उसके विशाल के फादर का जो वाइफ होगा वो भी हो सकता है उसकी भाभी,
और एक केस और है, हाँ बिल्कुल रविशंकर जी एग्जैक्टली सही, कि ओनली लिखा रहता तो फिर वो उसका फादर होता। तो इस केस में क्या हो सकता है, उसके चाचा भी हो सकते हैं भाई, उसके चाचा के पत्नी भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या, विशाल के पिताजी का पिताजी, जैसे कि यहां विशाल हो गया, ये भी विशाल के फादर का फादर, और ये बहन होगी उसकी, ये पत्नी भी हो सकती है। इस तरीके से समझ रहे हो। तो यहां पे ये इसके दादाजी हो गए, तो समझना कि उसके चाचा जी के पत्नी भी तो हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो उसके चाचा के पत्नी भी हो सकते हैं और उसके फादर की पत्नी भी हो सकती है भाभी। अब मान लो कि आप मान लीजिए सिंपल सा, आप अपने घर में हैं, आपके चाचा जी भी हैं और आपके पिताजी भी हैं, और अगर मान लीजिए आपके पिताजी इकलौते भाई हैं आपके घर में, मतलब इकलौते आपके भैयारी में जो भैया में है आपके पिताजी इकलौते हैं, तो फिर तो वो केस ओनली लिखा रहता, तो फिर भाभी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऐसा हो सकता है आपके जो पिताजी की बहन है, आपके माँ को यानी कि विशाल के माँ को यानी आपके माँ को भाभी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मगर आपके चाचा की पत्नी को भी तो भाभी कह सकते हैं ना, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। मगर आंसर अगर देखा जाए तो आंसर जो है आप मदर कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, हम जो है डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि आंसर इसका क्या होगा, डी होगा, ए नहीं होगा। सीधा सीधी बात है कि ए नहीं होगा, ठीक है। विशाल से इसका पूछता तो मदर हो सकता था, मगर चाची भी तो हो सकता था, आंटी। सीधा सीधी बात है कि अगर चाचा का वाइफ होगी वो, तो फिर आंटी होगा। तो मगर हम मदर कैसे आंसर देंगे। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसलेशन का इशू है, इसलिए छोड़ो इसको, ठीक है। यहाँ पे एक महिला विशाल की तस्वीर उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे विशाल होगा, ठीक है, यहाँ पे विशाल होगा, यहाँ विशाल होगा। एक विशाल जो है महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, यहाँ पे विशाल जो है महिला की ओर इशारा करते हुए इतना होगा, ठीक है, समझ गए। तो दोनों चीज हो सकता है, समझ गए अच्छे से, ठीक है। तो यहां पे जो है इकलौता नहीं लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए जो है ऑप्शन में भी दिया हुआ है ना, कांट बी डिटरमाइन, समझ गए। चलिए अब जो है टाइप 3 देख लो, एक दो क्वेश्चन और, उसके बाद जो है सेशन खत्म हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल उसका डी आंसर होगा। अब जो है ये कोडिंग वाला देखिए, टाइप 3 जो है कोडिंग वाला क्वेश्चन है, तो ये भी जो है एकदम इजी क्वेश्चन है। इसको जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा, P प्लस, यस यस एग्जैक्टली दैट्स रॉन्ग, ठीक है। चलो यहां पे देखो, तो ये कोडेड वाला फॉर्म का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा आंसर का इस क्वेश्चन का जवाब, तो जवाब दीजिए फटाफट। तो कितना मस्त क्वेश्चन था ना, एकदम जज्बात बदल दिए, क्या क्या होता है भाई। चलिए सब लोग ए ए ए ए ऐसे करके जवाब दे रहे थे कि बस एकदम बी आंसर इसका, अंकल, चाचा या मामा। चलिए देखो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को ना एकदम इजी तरीका से बता रहा हूं आपको, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डील करना है, कोडिंग वाला अगर क्वेश्चन अगर रहे तो देखना, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है P प्लस क्यू गुना R माइनस एस, आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, टी डायग्राम बनाना है इसके हिसाब से और आंसर आ जाएगा। तो कैसे सर, देखो अब जैसे यहां P प्लस क्यू गुना R माइनस एस, ये आपको दिख रहा है, या फिर यहां देख लीजिए ना, यहां भी देख लीजिए क्या दिक्कत है, P प्लस क्यू गुना R माइनस एस। तो पहले जो है P प्लस क्यू, अब P प्लस क्यू का मतलब क्या, ये A की जगह P को बैठाइए, यहां पे P को बैठाइए और यहां पे Q को बैठाइए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस बी जो है, इस P प्लस क्यू के जगह ना आप A प्लस बी बैठा दो, जैसे कि यहाँ A प्लस बी है ना, तो PQ डाल दीजिए। तो अब समझना A प्लस बी का मतलब क्या है, A इज द फादर ऑफ B, इसका मतलब क्या, P इज द, अब यहाँ पे P बैठा दो और यहाँ Q बैठा दो, P इज द फादर ऑफ Q। तो P जो है वो पिताजी है, किसका पिताजी है, Q का। ये हो गया P और Q का संबंध बन गया, P इज द फादर ऑफ Q। अब आइए Q गुना R, अब Q गुना R कहां पे है, यहां पे है,
तो Q यहां और यहां, तो Q इज ब्रदर ऑफ Q इज ब्रदर ऑफ R। यहां पे R आ जाएगा और यहां पे Q आ जाएगा, तो Q इज ब्रदर ऑफ R। Q जो है वो भाई है, किसका भाई है? R का। तो ऐसे करके ट्री डायग्राम बन रहा है, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। Q जो है वो भाई है किसका? R का। आगे आइए, अब जो है हम Q गुना R तक पहुंच गए, अब R माइनस S पे आओ। तो R माइनस S क्या बोल रहा है? यानी कि माइनस वाला कहां पे है? यहां पे। तो यहां R यहां S, तो यहां पे जो है R हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? S। तो R इज मदर ऑफ S। R जो है वो मदर है S का। R इज मदर, यानी सीधा सीधी बात है, R मदर है तो नीचे ऊपर होगा और नीचे ये S हो जाएगा। अब ये S मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता, क्योंकि दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अब क्या किसका रिलेशन पूछ रहा है भाई? तो हाउ इज Q रिलेटेड टू S? Q रिलेशन टू S। अब देखो, ये मेल रहे या फीमेल रहे क्या फर्क पड़ता है? ये मेल रहे या फीमेल, अगर मेल रहेगा तो उसके माता जी के भाई, ये जो है माता जी के भाई मामा, और अगर ये फीमेल हुई तो भी क्या फर्क पड़ता है? उसके माता जी के भाई। तो माता जी के भाई क्या होंगे? मामा होंगे, यानी कि मैटरनल अंकल। बी आंसर होगा इसका। किसी को दिक्कत बताइए, किसी को दिक्कत है? किसी को प्रॉब्लम है जरा सा भी? हाँ, मम्मी का एक ही भाई नहीं है, 2 सिस्टर ही ओनली। क्या क्या पूछ रहे हो भाई आप लोग? समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनल अंकल यानी कि मामा। ये मेल रहे या फीमेल रहे, इसका तो भांजा या भांजी होगा, मगर रिलेशन अगर Q का बोलेगा तो वो मामा ही होगा, क्योंकि Q का पूछ रहा है। ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को भी जरा सा भी प्रॉब्लम है तो पूछना मेरे से। चलिए 24 नंबर का आंसर दो, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेशन को लाइक करिए, 29 लाइक है, 30 तो करो कम से कम। ओके भाई, ठीक है। यहां देखिए, क्या हम क्या 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 तो इसका आंसर देना स्टार्ट करें। इन लोग का अलग चल रहा है कि मेरे इतने मामा हैं, इतने मामी हैं। बहुत अच्छे, मजे करिए और क्या। ठीक है, यहां आइए। अब A प्लस बी मीन्स, देखो तो आपको पहले पकड़ना है इसको, m भागा n माइनस ओ प्लस बी। तो m भागा n का मतलब क्या है भाई? देखो यहां भागा यहां लिखा हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ये बेचारा, कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। तो a भागा b का मतलब क्या? m भागा n। m इज फादर ऑफ n, m इज फादर ऑफ n। m जो है वो पिताजी है किसका भाई? n का। हो गया, m भागा n का मतलब हमको क्लियर। अब n माइनस o, n माइनस o का मतलब क्या? हम इसको पकड़ेंगे तो क्या है? n इज सिस्टर ऑफ b, n इज सिस्टर ऑफ किसका? o का। n इज सिस्टर ऑफ o, करेक्ट। आगे आइए, अब किसको देखेंगे? o प्लस p का मतलब, तो प्लस वाला कहां पे है? सबसे पहला यहां पे। तो इसका मतलब क्या है? तो o प्लस p है, तो o इज हस्बैंड ऑफ, o इज हस्बैंड ऑफ p। तो o जो है वो हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? p का। o इज हस्बैंड यानी ट्रायंगल हो जाएगा, किसका हस्बैंड है? p का, यानी p हो गई औरत हो गई, तब ना ये o हस्बैंड होगा। तो अब किसका रिलेशन पूछ रहा है? देखो, देन हाउ इज m रिलेटेड टू p? m रिलेटेड टू p, करेक्ट। तो इस तरीके से है क्वेश्चन, m रिलेटेड टू p। तो एक चीज बताइए, इसका आंसर क्या होगा? m रिलेटेड टू p है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? m रिलेटेड टू। अब बताओ मेरे को, ये क्या है? ये है बहन भाई, ये है बहन भाई। अब बताइए, बहन भाई इसका ये फादर है,
इसका भी फादर है और इसका जो है ये हस्बैंड है, तो इसका ये फादर है, तो क्या लगेगा? ससुर ससुरा, ससुरा लगेगा। मगर किसका पूछ रहा है? एम का पूछ रहा है, तो एम कौन है? तो ससुर होगा। यानी कि आंसर क्या होगा? फादर इन लॉ, यानी डी आंसर। तो सभी लोग का आंसर जो है डी है, ससुर 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 ससुर। बहुत ही अच्छे, जबरदस्त। तो समझ गए। तो यहां पे जो है आपका रक्त संबंध का जो क्वेश्चन है, रक्त संबंध का क्वेश्चन जो है, टोटली हमने 3 तरह के क्वेश्चन देखे। 3 तरह का क्वेश्चन देखा, मतलब 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है। चाहे आपका हो गया पॉइंटिंग वाला, चाहे हो गया पजल वाला, चाहे हो गया आपका कोडिंग वाला। तो 3 तरह का क्वेश्चन आता है और कोई यहां पे बहसबाजी नहीं करेंगे, देखना। तो कल जो है फिर हम, अब कल जो है आप लोग का ना सेशन नंबर सीरीज स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि रीजनिंग का देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक होता है नंबर सीरीज, वो हम लोग कल स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सेशन में आप सभी को आना है। अभी जो ये हफ्ता चलेगा ना आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। नंबर सीरीज, फिर अल्फाबेट सीरीज, फिर जो है हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। तो इतने सारे टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सब ये सप्ताह जो होने वाला है आप लोगों के लिए, या फिर नेक्स्ट वीक काफी अच्छा होने वाला है। तो क्योंकि अल्फाबेट का जो है और नंबर सीरीज का जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर एक टाइप हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नंबर सीरीज हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। अभी इग्नोर करिए ये सब चीजों को और फोकस करिए पढ़ाई पे, ठीक है। तो हम लोग नंबर सीरीज देखेंगे, फिर जो है हम लोग अल्फाबेट सीरीज देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। उसमें अल्फाबेट में वर्ड फॉर्मेशन होते हैं या फिर एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। मतलब समझ लो कि किसी भी एग्जाम में जो है 25% जो होता है ना वेटेज, 25% वेटेज जो होता है, या ये कहिए कि 30 से 40% नंबर सीरीज का होता है और अल्फाबेट सीरीज का होता है किसी भी एग्जाम में। तो ये जो है आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ये टॉपिक ये सप्ताह पढ़ने वाले हैं। 30 से 40% जो है वेटेज किसी भी एग्जाम के लिए होता है ये। तो ये जो है हम लोग पढ़ेंगे ये सप्ताह में। आज तो शायद गुरुवार है आपका, कल फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जितना भी है, एक सप्ताह लगेगा इसको पूरा कंप्लीट करने में। उसके बाद हम लोग रैंकिंग देखेंगे। सर अरे क्या क्या कर रहे हो? चलो सेशन कमेंट डिलीट करवा देंगे, समझा दे रहे हैं हम। ब्लॉक करवा देंगे तो फिर चैनल पे आ भी नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना। तो समझा करो, यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है। सीरियसली पढ़ाई कीजिए, सीरियसली पढ़ाई करिए, नहीं तो हम ब्लॉक मरवा देंगे, बात खत्म। चैनल पे आ जाना फिर। चलिए फिर यहीं पे हम सेशन को क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं कल नंबर सीरीज में। चलो फिर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।